हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स, संख्याओं के साथ खेलना, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। तो बच्चों यहाँ पे हम कर रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। कौन से नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने किया है, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट हमने किया है। तो कोई भी संख्या अगर आपके सामने होगी, कोई भी संख्या, तो उसका आप टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब बिना एक्चुअली डिवाइड किए, भाग किए बिना ही आप बता सकते हैं कि ये भाग होगा या नहीं होगा इस नंबर से। कैसे बताएंगे, चलिए देखते हैं। अब ये फोर्थ पार्ट देखिए, इसका क्या है, 275, 275 देख पा रहे हैं आप, 275 है। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि 275 2 से भाग होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं बच्चों, 2 के लिए हमने टेस्ट में क्या कंडीशंस रखी थी कि जिस भी नंबर के इकाई के स्थान पे 2, 4, 6, 8 और 0 में से कोई भी अंक आ गया तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 275 के इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगी। 9 लिख दें यहाँ पे सीधा, ये तो 9 हो गया। उसके बाद देखिए, क्या ये 3 से डिवाइड होगी। तो 3 से भाग करने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए बच्चों। 3 से भाग करने के लिए सारे अंकों को जोड़ना पड़ेगा। 2 प्लस 7 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 2 प्लस 7 9 हो गया, और 9 प्लस 5 कितना हो गया, 14, 14। क्या 14 3 का एक मल्टीपल है, ये बताइए मुझे। 14 3 का मल्टीपल है या नहीं, 3 का गुणज है या नहीं, नहीं है। तो 3 के पहाड़े में 14 नहीं आता, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। 9 लिख देंगे, हिंदी में कर रहे हैं तो नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद 4 से ये विभाज्य है या नहीं, उसके लिए अगर 4 से आपको चेक करना है तो 75 को भाग करके देखिए ये 4 से होता है या नहीं, ठीक है। 75 को 4 से भाग करके देखेंगे तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। चेक कर लीजिए, 4 एकम 4, 3 बच गया, 5 उतार लिया, 4 अठे 32, फिर से 3 शेष बच गया। कितना बच गया, 3। तो ये शेष कुछ ना कुछ बचा है यहाँ पे, मतलब 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता 75, इसीलिए ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से भाज्य नहीं होगा। अब 5 के लिए क्या कंडीशन थी, 5 के लिए शर्त ये थी कि इकाई के स्थान पे या तो 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो देखिए 275 के इकाई के स्थान पे 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगी, विभाज्य होगी, तो यस लिख देंगे यहाँ पे। सिमिलरली आप आगे देखिए, 6 से अगर 2 और 3 दोनों से कोई संख्या विभाज्य है तो वो संख्या 6 से भी होगी, लेकिन यहाँ तो दोनों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये भी 9 हो जाएगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, 8 से 8 से तो इसको भी कम से कम 3 अंकों को तो हमें डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा, भाग करके देखना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को 8 से डिवाइड करके देख लेंगे, है ना, तो पता लग जाएगा। 275 को अगर 8 से भाग करेंगे तो 8 इंटू 3 24, कितना बच गया, 3 बच गया, 8 चौके 32, वही आ गया। तो ये 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है बच्चों, ये 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या है, इनको थोड़ा हमें ऊपर लिख देता हूं ताकि ये लाइन प्रॉपर बनी रहे। 8 के बाद क्या है, 9 है। तो 9 के लिए भी क्या करेंगे बच्चों, हम इन सभी अंकों का योग करेंगे। कितना है इनका योग, 14 है। अब देखेंगे क्या 14 9 के पहाड़े में आता है या 14 9 से पूरा पूरा भाग होता है, नहीं होता, तो ये संख्या भी 9 से पूरी भाग नहीं होगी, चलिए आप 9 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद
10 से। 10 की ये कंडीशन है कि भाई इकाई के स्थान पे सिर्फ और सिर्फ शून्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो शून्य नहीं है, इसलिए 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 11 के लिए थोड़ी सी अलग कंडीशन है आपके पास। 11 के लिए क्या कंडीशन है बच्चों? सबसे पहले जो विषम स्थानों पे अंक हैं उनको ऐड कर लीजिए। भाई जैसे 5 है, कौन से स्थान पे है? फर्स्ट पे। फर्स्ट क्या होता है? 1 होता है विषम, फिर उसके बाद 3 होता है विषम, फिर 5, फिर 7, यही होते हैं विषम स्थान। तो 5 है विषम स्थान पे, 5 को। उसके बाद इसके अगला विषम स्थान कौन सा है? जहां पे 2 है, ठीक है, इनको ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये देखेंगे, ठीक है, सम स्थान पे क्या है? 7 है, और दोनों का अंतर कितना है? 7 माइनस 7 0। तो इसकी कंडीशन क्या है 11 की? कि अगर किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग दोनों का अंतर या तो शून्य हो या फिर वो 11 से डिविजिबल हो, तभी वो संख्या 11 से भाज्य होगी। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों का अंतर शून्य आ गया, तो ये 11 से भाज्य होनी चाहिए। ठीक है, डाउट है किसी को? तो इसको 11 से एक्चुअली डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, 11 से भाग करेंगे तो शेष 0 आएगा। जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे आप चेक करके देख सकते हैं। तो ये तो हमने कर लिया है बच्चों। अब आप क्या करेंगे? ये तो हमने ही यहाँ पे कर लिया, तो इससे अगला वाला पार्ट जो है 6686, ये आपके लिए है। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे अगला वाला भाग, और इसको नोट डाउन करेंगे जो अभी किया हमने। ठीक है बच्चों, देखिए अगला जो इसका पार्ट है आपने कर लिया है, वेरी गुड। बाकी यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 6686 है, क्या ये 2 से विभाज्य है? हाँ, क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या है? एक सम संख्या है, या फिर 2 4 6। देखिए 6 है ना, इसीलिए ये भाज्य होगा। किससे भाज्य होगा ये? 2 से। ठीक है, ऐसे ही आप चेक करते रहेंगे। और 3 से चेक करिए, क्या ये 3 से डिविजिबल है? उसके लिए मुझे इसके सभी अंकों का योग करना पड़ेगा। 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 कितना हो गया? 3 बार 6 है तो 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 8 26। क्या 26 3 का एक मल्टीपल है? नहीं, तो ये बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा 3 से। उसके बाद क्या ये 4 से डिवाइड होगा? तो उसके लिए 86 को हमें 4 से भाग करके देखना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करिए 86 को, 86 को, तो 4 दूनी 8, 0 6 बच गया, 4 एकम 4, 2 शेष बच गया, तो ये 4 से भी भाग नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे ना ही तो 0 है और ना ही 5 है। 6 से भाग होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये 2 और 3 में से 3 से डिवाइड नहीं होता, जबकि 6 से तभी डिवाइड होगा जब दोनों 2 और 3 से भाज्य हो। 8 से भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इस बार आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 8 से भाग करके देखना पड़ेगा। किसको? 686 अंतिम 3 अंकों को। तो 8 से भाग करके देखेंगे, 8 8 जा 64, कितना बच गया? 4 बच गया, 6 उतार दिया, 8 पंचे 40, और शेष 6 बच गया। कुछ ना कुछ शेष बचा है, इसीलिए ये 8 से भाज्य नहीं है। क्या ये 9 से भाज्य होगा? तो हम चेक करेंगे, क्या 26 9 के पहाड़े में आता है या 9 से भाज्य है? नहीं, तो ये 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। क्या ये 10 से होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पे शून्य आना चाहिए। अब 11 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? योग निकालेंगे भाई ऑड प्लेसेस के अंकों का, जो 6 और 6 है। कितना आ गया? 6 प्लस 6
12 आ गया। अब इवन प्लेस के अंकों का योग निकालेंगे, 8 + 6 कितना हो गया, 14। ठीक है, अंतर कितना आया, 2, जो कि आपका ना ही तो 0 है ना ही 11 से विभाज्य है, इसलिए ये भी आप 9 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये भी हो जाता है चेक। अब देखिए बहुत सारे आपके सामने नंबर्स हैं, है ना, सभी करने का पॉइंट तो नहीं है, एक और कर लेते हैं इसका पार्ट, बाकी आप खुद कर सकते हैं, है ना। तो सारे यहाँ पे करके हम बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, एक लास्ट इसका ये पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या चेक करेंगे, 6,39,210 है ये संख्या। तो सबसे पहले इकाई के स्थान पे देखिए क्या है, 0 है, इकाई के स्थान पे 0 है। तो इकाई के स्थान से हम कौन से अंक को की विभाज्यता चेक करते हैं, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं इकाई के अंक के स्थान पे, फिर 5 से और एक 10 से, है ना, इन 3 नंबर से करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये 2 से विभाज्य है, यस, क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 है। क्या ये 5 से विभाज्य है, यस, क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 है। क्या ये 10 से विभाज्य है, यस, क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 है। ठीक है, उसके बाद अंकों का योग करके कौन से डिजिट से हम देखते हैं, कौन से नंबर से विभाज्यता जांचते हैं, 3 और 9 से। तो इसके अंकों का योग कर लीजिए, सभी अंकों का कितना आ जाएगा, 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, यही है सभी अंकों का योग। 6, 3, 9, 2, 1 और 0। 6 + 3 कितना हो गया, 9 और 9 18 और 2 20 और 1 21, इनका योग आया है 21। क्या है, 21 3 का एक मल्टीपल है, यस, 21 3 का एक मल्टीपल है, तो ये 3 से डिविजिबल होगी पूरी संख्या। हमने एक्चुअली भाग नहीं किया, बस ट्रिक लगा के देखी है। उसके बाद ये संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य है, तो ये 6 से भी भाज्य होगी, है कि नहीं। अब किस किस से बचा, अब 4 से और 8 से बचा है, और 9 से भी बचा है ना। पहले 9 से देख लेते हैं। अब संख्यों इसके अंकों का योग कितना है, 21 है। क्या 21 9 से पूरा पूरा डिविजिबल है, नहीं, 21 पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा बच्चों, क्लियर है। उसके बाद क्या बचा है, 4 और 8। 4 और 8 से कैसे चेक करेंगे आप, 4 और 8 से विभाज्यता जांचने के लिए 4 से जांचेंगे हम अंतिम 2 अंकों को भाग करके, है ना। तो इसके अंतिम 2 अंक कौन से हैं, 1 0 10। क्या 10 4 से पूरा पूरा भाग होता है, ये तो करने की भी जरूरत नहीं है ना, ये तो वैसे देख लीजिए, 4 × 2 8, 4 × 3 12, 4 के टेबल में नहीं आता, तो ये नहीं होता डिवाइड बच्चों, तो लिख देंगे आप 9। क्या ये 8 से डिवाइड होती हैं लास्ट की 3 डिजिट, देख लीजिए, 8 दूनी 16, 5 बच गया और 0 उतार लिया, 8 × 6 48, और शेष 2 बच गए यहाँ पे। तो ये 8 से भी पूरे पूरी इसकी अंतिम 3 डिजिट डिवाइड नहीं होती, इसीलिए आप यहाँ पे लिख देंगे 9, क्योंकि ये 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 11 से करने के लिए सबसे पहले आप देखिए इसके विषम स्थान कौन से हैं, जो 1 नंबर पे है, 3 नंबर पे है और 5 नंबर पे है, वो सब है विषम स्थान। तो उनको ऐड कर लीजिए, 0 + 2 + 3 कितना आ गया, 5 आ गया। अब 11, इसके बाद क्या करेंगे आप, सम संख्याओं को, सम अंकों पे देखेंगे कौन सी संख्या है। 1 है क्योंकि दूसरे नंबर पे है, फिर 9 है 4th नंबर पे, और 6 है 6th नंबर पे, यही है। तो इनको ऐड कर लेंगे आपस में, कितना आ जाएगा, 1 + 9 + 6 कितना आ गया, 9 और 1 10 और 6 16, 16 आ गया। चलिए अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 16 - 5 कितना हो जाता है, 11। तो यहाँ पे यही कंडीशन होती है कि अगर किसी संख्या के भाई विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग, और इन दोनों का अंतर या तो 11 से डिविजिबल हो या फिर 0 हो, तो वो संख्या भी 11 से डिविजिबल होती है। तो यहाँ पे
आप यस लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से चेक कर सकते हैं। देख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। और बाकी के जो ये आप 4 पार्ट देख रहे हैं, ये आपके होमवर्क के लिए हो जाएंगे। सबको नोट डाउन कर लेना, किसी को कोई डाउट हो पूछ सकते हो। तो बच्चों, ये कर लिया सबने नोट डाउन? अगला सवाल करेंगे आप। ये देखिए, यहां भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे डिविजिबिलिटी किससे, 4 से और 8 से। यूजिंग divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 4 and by 8। ठीक है, तो 4 के कंडीशन में, इन केस ऑफ 4, हम चेक करेंगे अंतिम 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट जो इकाई और दहाई के स्थान पे हैं। जबकि 8 से डिवाइड करते वक्त हम अंतिम 3 डिजिट चेक करेंगे, इकाई, दहाई और 100 के स्थान पे। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाय 4 अगर हम चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 4, ए का देखिए कितना है, ये 572 है, यही संख्या है। तो क्या ये 572 4 से विभाज्य है? तो उसके लिए हमें इकाई की डिजिट ये है, दहाई की ये है, लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। तो 72 को हम चेक करेंगे, क्या ये 4 से पूरा पूरा भाग होता है? 4 एकम 4, 3 बच गया, 2 उतार लिया, 4 अठे 32। जी हाँ, ये पूरा पूरा भाग होगा 4 से। इसीलिए आप इसको तो लिख सकते हैं, यस ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, अब इस तरह से अगर 8 से आप चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 8, 8 से चेक कीजिए, तो अंतिम 3 डिजिट चेक करनी है हमें, मतलब पूरा 572 ही हमें 8 से भाग करके देखना पड़ेगा। 8 इंटू 7 56 होता है, एक उतार लिया, एक बच गया, 2 उतार लिया, 8 एकम 8, 4 बच गया। तो यहाँ पे तो शेष बचा है, इसीलिए ये 8 से तो डिवाइड नहीं होगा। तो ए पार्ट की बात करें, 8 से पास नहीं होगा पूरा पूरा, जबकि 4 से होगा। ठीक है, तो कुछ कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, आपको लग सकता है कि भाई ये तो पूरा नंबर ही हमने चेक कर लिया है ना, ये तो पूरा नंबर ही भाग करके देखना पड़ गया, तो फायदा क्या हुआ इसका 8 से डिविजिबिलिटी सीखने का? तो बच्चों, फायदा ये हुआ कि जो 3 डिजिट से बड़े अंक हैं, कोई मान लीजिए 4 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की, 10 अंकों की संख्या है, 20 अंकों की संख्या आ गई, 50 अंकों की संख्या आ गई, तो क्या इतनी बड़ी संख्या को आप पूरा भाग करके देखेंगे 8 से? उस केस में तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ना, अंतिम 3 डिजिट उठाइए, अगर वो 8 से भाग हो रही है तो पूरी संख्या भाग हो रही है, तो आपका टाइम और एफर्ट दोनों बचेंगे। इसीलिए ये काफी यूजफुल है बच्चों। तो चलिए, मैंने बता दिया है आपको कैसे करना है, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि कौन सी जो डिजिट्स हैं वो 4 से भाग होती हैं और कौन सी डिजिट 8 से भाग होती है। चलिए, कुछ और क्वेश्चंस हम करके देख लेते हैं ताकि आपको इजीली पता लग जाए, है ना। तो ऐसे अलग अलग अगर हम करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, आप पता लगा पाएंगे। डिविजिबिलिटी बाय 4 और डिविजिबिलिटी बाय 8, है ना।
अब डिविजिबिलिटी बाय 4 बी के लिए करके देखिए। पार्ट बी कितना है? 7,26,352, यही है। अब देखिए ये कितना इजी हो जाएगा। अगर वैसे चेक करेंगे तो भाई पूरी इतनी बड़ी संख्या को 4 से भाग करके देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 52 को चेक करिए आप। क्या ये 4 से भाग होता है? 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 तिया 12। अगर शेष शून्य आया है तो ये 4 से भाग होगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं डिविजिबल बाय 4 एज इट्स लास्ट 2 digits are divisible by 4। आप हिंदी में लिखना चाहें हिंदी में लिख सकते हैं कि ये 4 से भाज्य होगा, क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हैं। ठीक है, ये रीजन है, और ये संख्या 4 से पूरी पूरी भाज्य होगी। क्लियर है। डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करते हैं। अब इसकी 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों? भाग करके देखना पड़ेगा, लेकिन अंतिम 3 अंक क्या क्या है? 3, 5, 2। भाई 8 से चेक कर रहे हैं, लेकिन अंतिम 3 अंक ही तो डिवाइड करने हैं, पूरी संख्या तो नहीं करनी। पूरी संख्या में अधिक समय लगता है आपका, इसीलिए आप क्या करेंगे? 8 से भाग करके देख लेंगे। 8 चौके 32, कितना बच गया? 3 बच गया, 2 उतार लिया, 8 चौक 32, शून्य आ गया। तो बिल्कुल अगर रिमाइंडर क्या है? 0 है, तो ये 8 से भी डिविजिबल होगा। डिविजिबल बाय 8 as its last 3 digits are divisible by 8। ठीक है, क्लियर है। तो ये आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं हम। देखिए कितनी बड़ी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं, अंतिम 2 से 3 अंकों को चेक करके आप बता सकते हैं कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। और इसमें तो भाई बिल्कुल सिंपल है, आप बिना ये ऐसे भाग करने की जरूरत भी नहीं है। 8 का पहाड़ा आता है, तो बताइए 8 के पहाड़े में 72 आता है या नहीं आता? आता है, 72 आता है। तो ये 8 से डिविजिबल होगा? यस, ये 8 से भाज्य होगा। क्या ये 4 से भाज्य होगा? तो क्या 4 के पहाड़े में 72 आता है? तो 40 से तो ऊपर हो गया, या उसके लिए पहाड़ा आना चाहिए। नहीं तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। डायरेक्टली कैसे? 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 अठे 32, तो शेष शून्य आ गया, मतलब ये डिवाइड होगा, है ना। ये डिवाइड होगा। 18 का टेबल तो आता होगा, तो 18 इंटू 4 कितना होता है? 72 होता है। तो इसीलिए ये 18 से भाज्य होगा। इतनी बड़ी बड़ी संख्या भी आप कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, चलिए पार्ट डी की बात कर लेते हैं। पार्ट डी में आप चेक करेंगे, पार्ट डी को देख लीजिए आप। तो अगर मैं पार्ट डी देखूं तो क्या है? 6000। क्या ये 4 से भाज्य होगी? तो अंतिम 2 डिजिट क्या है? शून्य है। अंतिम 2 डिजिट शून्य है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट 0 है, तो ये 4 से डिविजिबल होगी, है ना। और अगर इसकी लास्ट 3 डिजिट 0 है, तो ये 8 से भी डिविजिबल होगी, है ना। ये चीज मैंने बताई थी, या तो 4 से भाज्य हो या फिर ये 0 हो, तो भी वो 8 से और 4 से दोनों से ही डिविजिबल होगी। लेकिन डिजिट्स ध्यान रखना, अंतिम 2 और 3 होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे पार्ट सी की, पार्ट सी में क्या है? 5500। तो अंतिम 3 डिजिट क्या है? 500। तो इस बारी हमें चेक करना पड़ेगा ये 508 से भाज्य है या नहीं है। 8 इंटू 6 48, 2 बच गए, 0 उतार लिया, 8 19 16, 4 बच गया,
तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि अंतिम 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरह से इनको चेक करते हैं। बाकी जितने पार्ट बचे वो आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहें। देखिए जितनी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ही अच्छे से ये रूल्स आपको याद हो जाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।